नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में होने वाला है आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 और आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 दोनों का रिवीजन। लगभग 160 क्वेश्चन है, लगभग नहीं एग्जैक्ट 160 क्वेश्चन है जो कि दोनों आईटी मॉडर्नाइजेशन को बिलोंग करते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पीएसए में 10 क्वेश्चन। आज तारीख है 10 और आज आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा 10 अगस्त को और 17 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। तो टोटल आपके पास आज को मिलाकर 7 दिन है, क्योंकि 17 को तो आपका एग्ज़ाम है, उस दिन तो नहीं पढ़ पाओगे। तो मौका है आपके पास कि आप फाइनल रिवीजन कर ले, एक बार हर चीज़ को जो है अच्छे से देख ले। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो में जाने से पहले मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है, ठीक है। पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ ओपन है। अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है आप जुड़ सकते हैं। आप पीए के मॉक टेस्ट भी ले सकते हैं। बेस्ट तरीका है आपके पास रिवीजन का। जिन्होंने लिए हुए हैं, आप दोबारा से पीए के जो मॉक टेस्ट है आपने दिए उनको दोबारा से अटैम्प्ट कीजिए। जो अभी तक ज्वाइन नहीं हुए आप भी ले सकते हैं। दिन के 2 मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। आप ले सकते हैं। आई नो आप में से मैक्सिमम लोग जो है छुट्टी पे बैठ गए हैं, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए। तो दिन में 2 मॉक टेस्ट आप इजीली निकाल सकते हैं और वो आपको बूस्ट ही करेगा उसको, ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं तो। बाकी शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, व्हेन डिड द कैबिनेट अप्रूव द आईटी प्रोजेक्ट 2.0? आईटी प्रोजेक्ट 2.0 को कैबिनेट ने मंजूरी कब दी? जनवरी 19 2021, फरवरी 19 2022, जनवरी 19 2022 या फिर मार्च 19 2022? तो राइट आंसर क्या है? जनवरी 19 2022 को जो है इसको मंजूरी मिली कैबिनेट के द्वारा। व्हाट वाज द टोटल आउटले अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट फॉर आईटी प्रोजेक्ट 2.0? कैबिनेट ने आईटी परियोजना 2.0 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी थी? 499 करोड़, 5000 करोड़, 5785 करोड़ या फिर 6000 करोड़? 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? 5785 करोड़ रुपीस जो है आईटी मॉडर्नाइजेशन 2.0 के लिए है, ठीक है। तो फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द आउटले ऑफ 5785 करोड़ फॉर आईटी प्रोजेक्ट 2.0 टू बी इंक्योर्ड? आईटी परियोजना 2.0 के लिए 5785 करोड़ का परिव्यय कितने वर्षों की अवधि के लिए खर्च किया जाना है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है, 5 साल, 7 साल, 8 साल या फिर 10 साल या फिर 8 साल। और राइट आंसर क्या है? 8 ईयर्स के लिए खर्च किया जाना है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। द 8 ईयर पीरियड ऑफ आई टी 2.0 स्पेंस, ठीक है। तो जो 8 वर्षों का ये पीरियड है ये कौन से फाइनेंशियल ईयर से कौन से फाइनेंशियल ईयर तक चलेगा? क्वेश्चन ये कहता है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से 28-29, 22-23 से 29-30, 2020-21 से 27-28 या फिर 23-24 से 30-31? कौन से स्पैन के लिए ये चलेगा? तो राइट आंसर क्या है? 2022-23 से 29-30 के जो 8 साल है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से क्या कहते हैं 2029-30 तक ये चलेगा। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आईटी प्रोजेक्ट 2.0 विच सिंगल स्ट्रक्चर विल बी यूज्ड फॉर बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड अदर फाइनेंशियल नीड्स, इलिमिनेटिंग ड्यूल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आईटी परियोजना 2.0 के अनुसार दोहरी संरचना को समाप्त करते हुए बैंकिंग, बीमा और अन्य वित्तीय ज़रूरतों के लिए किस एकल संरचना का उपयोग किया जाएगा? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्ट्रक्चर का? तो राइट आंसर क्या है? जो भी फाइनेंस से रिलेटेड है वो सभी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक स्ट्रक्चर से किया जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू आईटी प्रोजेक्ट 2.0 व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? ठीक है, आईटी परियोजना 2.0 के अनुसार डाक विभाग का कार्यक्षेत्र क्या क्या होगा? फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, कोर पोस्टल ऑपरेशन या फिर बैंकिंग सर्विस, ठीक है। तो फाइनेंस, इंश्योरेंस और बैंकिंग तो आईपीपीबी में चलेंगे और कोर पोस्टल ऑपरेशंस जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के हिस्से आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू आईटी प्रोजेक्ट 2.0 द रेस्ट ऑफ द ऑपरेशंस एक्सक्लूडिंग कोर पोस्टल ऑपरेशन विल बी मर्ज्ड with which entity for providing integrated inclusive financial and other services? आईटी परियोजना 2.0 के अनुसार बाकी सभी संचालन, मुख्य डाक संचालन को छोड़कर ग्राहक को एकीकृत समावेशी वित्तीय और अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए
किस इकाई के साथ विलय किए जाएंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और सही उत्तर क्या रहेगा इसका? इंडिया पोस्ट पेमेंट के साथ जो है उनका इंक्लूजन किया जाएगा। ठीक है, हो गया मतलब। विच कमेटी इज इम्प्रूव्ड टू मॉडिफाई द फाइनेंशियल एंड फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ IT प्रोजेक्ट 2.0 विदाउट लीडिंग द सब्सटेंशियल चेंज इन स्कोप? किस समिति को IT परियोजना 2.0 के वित्तीय और भौतिक मापदंडों को संशोधित करने का अधिकार है जिससे कार्यक्षेत्र में पर्याप्त बदलाव नहीं होता? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी या फिर टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप। 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 और सही उत्तर है कि ऑप्शन नंबर सी, स्टीयरिंग कमेटी को ये जो है कार्य सौंपा गया है। ये आगे है, अंडर IT प्रोजेक्ट 2.0 विच कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट्स वर डिसाइडेड बाय द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ वर्जन 1.0 टू बी ट्रांसफर टू IPPP? IT परियोजना 2.0 के तहत संस्करण 1 की संचालन समिति द्वारा IPPP को कौन से अनुबंध प्रबंधन स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था? डेटा सेंटर ओनली, नेटवर्क बैंकिंग ओनली, नेटवर्क इंश्योरेंस ओनली या फिर डेटा सेंटर, नेटवर्क बैंकिंग और नेटवर्क इंश्योरेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 और राइट आंसर है डेटा सेंटर, नेटवर्क बैंकिंग और नेटवर्क इंश्योरेंस को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, IT अकॉर्डिंग टू IT प्रोजेक्ट 2.0 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द IPPP ट्रैक्स? IT परियोजना 2.0 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से IPPP ट्रैक है? पोस्टल एंड पॉइंट ऑफ सेल, अकाउंटिंग एंड बैक ऑफिस या फिर फील्ड नेटवर्क, और पोस्टल ऑपरेशंस, HRMS, मेल ऑपरेशंस, डेटा सेंटर फैसिलिटी, नेटवर्क इंटीग्रेटर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। ऑप्शन नंबर डी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रूरल हार्डवेयर डिवाइसेस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो 10 और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। IPPP के जो ट्रैक्स है वो कौन कौन से हैं? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रूरल हार्डवेयर डिवाइस, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू IT प्रोजेक्ट 2.0 विच ऑफ द फॉलोइंग आर DOP ट्रैक्स? और DOP के कौन से ट्रैक्स हैं? बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रूरल हार्डवेयर और IT इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर फैसिलिटी, नेटवर्क इंटीग्रेटर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन या फिर रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर। ठीक है, पोस्टल एंड पॉइंट ऑफ सेल, अकाउंटिंग एंड बैक ऑफिस, फील्ड नेटवर्क एंड पोस्टल हार्डवेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 और राइट आंसर यहाँ पे भी है ऑप्शन नंबर डी कि पोस्टल एंड पॉइंट ऑफ सेल, अकाउंटिंग एंड बैक ऑफिस और फील्ड नेटवर्क एंड पोस्टल हार्डवेयर DOP के ट्रैक्स है। Whose role is to sanction all projects under IT 2.0 within the total contract cost? कुल अनुबंध लागत में DOP IT 2.0 के तहत सभी परियोजनाओं को मंजूरी देना किसकी भूमिका है? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी की, स्टीयरिंग कमेटी की या फिर सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट की? ठीक है, और राइट आंसर क्या है? ये स्टीयरिंग कमेटी की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ IT प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी? निम्नलिखित में से कौन IT परियोजना संचालन समिति की भूमिका नहीं है? टू रिवाइज द एस्टिमेट अंडर द ओवरले आउटले अप्रूव्ड बाय कमेटी, टू मॉनिटर एंड रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड इंश्योर टाइमली प्रोजेक्ट completion, to have the required degree of flexibility, to modify the financial and physical parameters of the project, to manage conflicts and resolve them and approve change requests। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, तो कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? ठीक है, तो आंसर नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिजॉल्व देम एंड अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट। ठीक है, कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करना और जो भी चेंज रिक्वेस्ट होते हैं उनको अप्रूव करना, ये स्टीयरिंग कमेटी का काम नहीं है, बाकी सारे इनके काम है। ठीक है, और ये जो काम है ये है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विच कमेटी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मीटिंग द गोल्स ऑफ द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर
अंडर द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे आपसे ना ये कभी KPI इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है आपने, है ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो कौन सी समिति आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत कार्यक्रमों के लक्षणों, कार्यान्वयन, रोड मैप और प्रमुख प्रदर्शन संकेतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होगी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। राइट आंसर है स्टीयरिंग कमेटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी या फिर टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 14 और सही उत्तर है प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी जो है इसके लिए जिम्मेदार। ठीक है, विच कमेटी विल मैनेज कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिजॉल्व देम एंड शेल अप्रूव द चेंजेस, चेंज रिक्वेस्ट और डेविएशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और स्कोप एज द प्रपोज्ड बाय टेक्नोलॉजी डिवीजन। कौन सी समिति विवादों का प्रावधान प्रबंधन करेगी और उनका समाधान करेगी? प्रौद्योगिकी मंडल द्वारा वास्तविक प्रस्तावित अनुबंध या दायरे में परिवर्तन, अनुरोध या विचलन को मंजूरी देगी? स्टीयरिंग कमेटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी या फिर टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप। राइट आंसर क्या है? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी। आगे बढ़ते हैं। हु चेयर्स द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी? ठीक है, तो और प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी में कौन है टॉप पे? ठीक है, कौन इसका अध्यक्ष है? डायरेक्टर टेक्नोलॉजी, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। और राइट आंसर क्या है? सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट जो है इसके चेयरपर्सन है। इन द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी हु वर्क्स एज द कन्वेयर। ठीक है, परियोजना मूल्यांकन समिति में संयोजक के रूप में कौन काम करेगा? सेक्रेटरी पोस्ट, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर टेक्नोलॉजी या फिर चीफ जनरल मैनेजर। 17 और सही उत्तर क्या है? डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल काम करेंगे, DDG। ठीक है, विच कमेटी विल रिस्पॉन्सिबल फॉर बैंकिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड गो लाइव मैनेजमेंट फॉर बोथ DOP एंड IPPP ट्रैक्स? DOP और IPPP दोनों ट्रैक के लिए व्यावसायिक आवश्यकताओं, प्रशिक्षण और लाइव प्रबंधन के लिए कौन सी समिति जिम्मेदार होगी? स्टीयरिंग कमेटी, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी या फिर टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 18 और राइट आंसर क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी, ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ते हैं। विच कमेटी विल डू द वेंडर, प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी सेक्शन ऑफ DOP ट्रैक? ठीक है, DOP ट्रैक के लिए वेंडर, उत्पाद, प्रौद्योगिकी का चयन कौन सी समिति करेगी? स्टीयरिंग कमेटी, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी या फिर टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 19 और राइट आंसर क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी का ये काम है। ठीक है, हु विल बी कन्वेनर ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के तहत परियोजना प्रबंधन समिति का संयोजक कौन होगा? सेक्रेटरी पोस्ट, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर टेक्नोलॉजी एंड एडिशनल डायरेक्टर जनरल और चीफ जनरल मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 20 और राइट आंसर क्या है? डायरेक्टर टेक्नोलॉजी और एडिशनल डायरेक्टर टेक्नोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते। विच एंटिटी विल असिस्ट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी इन प्रेपरेशन ऑफ स्कोप ऑफ वर्क, बिड एवेल्यूएशन एंड मास्टर सर्विस एग्रीमेंट? कार्य के दायरे, बोली मूल्यांकन और मास्टर सेवा समझौते की तैयारी में परियोजना प्रबंधन समिति की सहायता कौन सी इकाई करेगी? टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। 4 ऑप्शन है और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर D। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। विच मॉड्यूल कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट इज बीइंग हैंडल्ड बाय IPPP सिंस April 1, 2022? 1 अप्रैल 2022 से IPPP द्वारा किन मॉड्यूल का अनुबंध प्रबंधन संभाला जा रहा है? बैंकिंग और इंश्योरेंस का, रूरल हार्डवेयर डिवाइस का, नेटवर्क इंटीग्रेटर और डेटा सेंटर फैसिलिटी का, या फिर फील्ड नेटवर्क एंड पोस्टल हार्डवेयर का? क्वेश्चन नंबर 22 और राइट आंसर क्या है? नेटवर्क इंटीग्रेटर एंड डेटा सेंटर फैसिलिटी का, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच मॉड्यूल कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट इज बीइंग हैंडल्ड बाय IPPP सिंस August 29, 2022?
अगस्त 29, 2022 से आईपीपीबी द्वारा किन मॉडल्स का अनुबंध प्रबंधन संभाला जा रहा है? नेटवर्क इंटीग्रेटर एंड डेटा सेंटर फैसिलिटी, रूरल हार्डवेयर डिवाइस एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस या फिर फील्ड नेटवर्क एंड पोस्टल हार्डवेयर। और राइट आंसर क्या है कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईपीपीबी ट्रैक इन आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0? ठीक है, तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, रूरल हार्डवेयर डिवाइस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट या फिर फील्ड नेटवर्क, इनमें से कौन जो है आईटी 2.0 का ट्रैक नहीं है? ठीक है, आईपीबीपी का ट्रैक नहीं है, ये पूछा गया है। और राइट आंसर क्या है? फील्ड नेटवर्क। ठीक है, तो ये जो है आईपीबीपी का ट्रैक नहीं है, डीओपी ट्रैक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डीओपी ट्रैक अंडर आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0? ठीक है, तो डीओपी का कौन सा ट्रैक नहीं है? पोस्टल एंड पॉइंट ऑफ सेल है, अकाउंटिंग एंड बैक ऑफिस है, रूरल हार्डवेयर डिवाइस, फील्ड नेटवर्क एंड पोस्टल हार्डवेयर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 और राइट आंसर क्या है? रूरल हार्डवेयर डिवाइसेस जो है डीओपी ट्रैक नहीं है, बाकी तो तीनों ही है। विच कमिटी इज नॉट पार्ट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2022? कौन सी समिति आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2022 का हिस्सा नहीं है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी, प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी या फिर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। और राइट आंसर क्या है? प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। ऐसी कोई कमेटी नहीं है। ठीक है, नॉट अ पार्ट ऑफ 2022। Which committee is the owner of tracks and shall ensure rollout operations and management of application? कौन सी समिति ट्रैक की मालिक है और अनुप्रयोग और रोल आउट संचालन और प्रबंधन को सुनिश्चित करेगी? स्टीयरिंग कमेटी, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी या फिर टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप। 27 और राइट आंसर क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी। ये इंश्योर करेगी कि प्रोजेक्ट जो है वो रोल आउट और उनका जो मैनेजमेंट है एप्लीकेशंस का वो अच्छे से हो जाए। Which track contains HRMS, Human Resource Management System in Postal IT Project 2.0? IT परियोजना 2.0 में किस ट्रैक में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली शामिल है? कोर पोस्टल ऑपरेशन, मैनेजमेंट इंटरफेस, अकाउंटिंग एंड बैक ऑफिस में या फिर फील्ड नेटवर्क में? ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? ये है मैनेजमेंट इंटरफेसेस में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ट्रू अबाउट टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप्स? टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप के बारे में सच क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ एमिनेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, स्कॉलर्स एंड इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स। द एडवाइस शैल बी टेकन इंडिपेंडेंटली ऑन अ सब्जेक्ट मैटर basis as and when required. It will work to give advice to DOP on technical matters, and the group shall be dynamically expanded or contracted on a need basis. The group shall be constituted by the secretary post, and steering committee members can also be part of it. All of the above. तो राइट आंसर क्या है 29 का? ऑल ऑफ दी अबव सही है। ठीक है, तो सब कुछ ही है। टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप में क्या होगा? इसमें जो है सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट, टेक्नोलॉजी मैटर के जो एक्सपर्ट है वो होंगे, स्कॉलर्स होंगे, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जो कि एडवाइस जो है ना इंडिपेंडेंटली ली जाएगी और सब्जेक्ट मैटर बेसिस पे ली जाएगी जब भी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, और टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप क्या है? एडवाइस देंगे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को टेक्निकल मैटर्स में, और ग्रुप जो है डायनेमिकली एक्सपेंड होगा क्योंकि अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं टेक्नोलॉजी में भी, है ना। तो डायनेमिकली एक्सपेंड होगा और कॉन्ट्रैक्ट जो है नीड के हिसाब से की जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हो गया। और जो है ग्रुप सेक्रेटरी ऑफ पोस्ट के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूटेड होगा और इसमें स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स भी पार्ट ले सकते हैं। आगे, विच कमेटी शैल इनवाइट द रिप्रेजेंटेटिव कमेटी IPBP, NIC etc. whose sanctions are being reviewed? ठीक है, कौन सी समिति उन संबंधित समितियों को आमंत्रित करेगी जिन समाधानों की समीक्षा की जा रही है? स्टीयरिंग कमेटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी या फिर टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप? और राइट आंसर क्या है? प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Who was the vendor of financial system integrator project under IT modernization project 1? ठीक है, तो कौन था वेंडर फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर का? टाटा कंसल्टेंसी,
सर्विसेज, TCS, विप्रो, इन्फोसिस या फिर IBM। 31 और राइट आंसर क्या है? इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी कमेटी ट्रैक PO2 of the project management committee under IT modernization project 2.0। IT आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के तहत परियोजना प्रबंधन समिति की बैंकिंग प्रौद्योगिकी समिति ट्रैक PO2 के अध्यक्ष कौन है? सेक्रेटरी पोस्ट, DDG टेक्नोलॉजी, DDG फाइनेंशियल सर्विस या फिर CGM पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, 32 और कौन है? DDG फाइनेंशियल सर्विस जो है इसके अध्यक्ष है। ठीक है, चेयरपर्सन है। Who is the chairperson of Insurance Technology Committee track of Project Management Committee? ठीक है, अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0। IT आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के तहत परियोजना प्रबंधन समिति की बीमा प्रौद्योगिकी समिति ट्रैक के अध्यक्ष कौन है? DDG फाइनेंशियल सर्विस, DDG टेक्नोलॉजी, CGM पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या फिर CGM पार्सल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 और राइट आंसर है चीफ जनरल मैनेजर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, CGM। ओके, आगे बढ़ते हैं। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्सल एंड मेल मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी कमेटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी अंडर IT 2.0 प्रोजेक्ट। ठीक है, तो IT आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के तहत परियोजना प्रबंधन समिति की पार्सल और मेल प्रबंधन प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष कौन है? चीफ जनरल मैनेजर CGM पार्सल। ठीक है, DDG फाइनेंशियल सर्विसेज, CGM पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस या फिर DDG इस्टेब्लिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 34 और सही उत्तर है चीफ जनरल मैनेजर CGM पार्सल्स, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग सॉल्यूशन एंड IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0 इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के अंतर्गत बैंकिंग समाधान और में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस, एंटरप्राइजेस फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रूरल हार्डवेयर एंड डिवाइस स्पेसिफिकेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। 35। ठीक है, तो इसमें जो बैंकिंग सॉल्यूशन है IT मॉडर्नाइजेशन 2.0 का, उसमें सब कुछ है ये। ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है और अदर जो फाइनेंशियल सर्विस है वो भी है, एंटरप्राइज फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम भी है, रूरल हार्डवेयर डिवाइस स्पेसिफिकेशन भी इसी में है। सॉल्यूशन आर्किटेक्चर अंडर IT 2.0, ठीक है, इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? IT 2.0 के अंतर्गत समाधान वास्तुकला में क्या शामिल है? सॉल्यूशन आर्किटेक्चर में बैंकिंग सॉल्यूशन, इंश्योरेंस सिस्टम मैनेजमेंट, वन पोस्टल इंटरफेस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। और राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द रोल ऑफ प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी अंडर IT प्रोजेक्ट 2.0? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के अंतर्गत परियोजना संचालन समिति की भूमिका क्या है? सैंक्शन ऑल द प्रोजेक्ट अंडर DOP IT प्रोजेक्ट। ठीक है, टू रिवाइज द एस्टिमेट्स अंडर द ओवरले आउटले अप्रूव्ड, टू मॉनिटर एंड रिव्यू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी कार्य हैं कि सैंक्शन करना प्रोजेक्ट जितने भी है IT प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के, ठीक है, रिवाइज करना, एस्टिमेट्स लगाना और जो ओवरले आउटले अप्रूव हुआ है उसको रिवाइज करना। ठीक है, मॉनिटर करना, रिव्यू करना, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी कमेटी ट्रैक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के तहत परियोजना प्रबंधन समिति की लेखा प्रौद्योगिकी समिति ट्रैक के अध्यक्ष कौन है अकाउंटिंग में? DDG पोस्टल अकाउंट्स एंड फाइनेंस, DDG इस्टेब्लिशमेंट, DDG टेक्नोलॉजी या फिर CGM पार्सल। 38। तो राइट आंसर क्या है? DDG पोस्टल अकाउंट्स एंड फाइनेंस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द प्रोसेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी कमेटी ट्रैक ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन समिति के प्रोसेस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी समिति ट्रैक के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो जो भी ऑटोमेशन प्रोसेस किया जा रहा है उसके अध्यक्ष कौन है? DDG पोस्टल फाइनेंस एंड पोस्टल अकाउंट एंड फाइनेंस, DDG इस्टेब्लिशमेंट, DDG टेक्नोलॉजी या फिर CGM पार्सल। 39 और सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, DDG
इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कमेटी ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी अंडर IT प्रोजेक्ट 2.0। ठीक है। चेयरपर्सन कौन है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कमेटी के IT मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी में। ठीक है, अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2.0। ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसमें कौन है अध्यक्ष। ठीक है, तो 40 और राइट आंसर क्या है, DDG पोस्टल अकाउंटेंट फाइनेंस, DDG इस्टेब्लिशमेंट, DDG टेक्नोलॉजी या फिर CGM पार्सल। क्वेश्चन नंबर 40 और राइट आंसर क्या है, DDG टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर C। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक टुक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ DOP ATMs विद इफेक्ट फ्रॉम विच डेट। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB ने डाक विभाग के ATM का प्रबंधन किस तारीख से अपने हाथ में ले लिया। 1 अप्रैल 2022, अगस्त 29 2022, जुलाई 11 2022 या फिर जनवरी 19 2022 से। 41 और राइट आंसर क्या है, जुलाई 11 2022 से ले लिया, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कैश मैनेजमेंट ऑफ पोस्टल ATMs इज बीइंग मेंटेन्ड बाय होम। ठीक है, डाक टिकट का नकदी प्रबंधन किसके द्वारा किया जा रहा है, IBM, इन्फोसिस, AGS, ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड या फिर रिलायंस। क्वेश्चन नंबर 42 और राइट आंसर क्या है, AGS, ऑप्शन नंबर C। विच वेंडर इज मेंटेनिंग डेटा सेंटर फैसिलिटी आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी ऑफ रिलायंस फ्रॉम April 1 2022। 1 अप्रैल 2022 से रिलायंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो समाप्त होने के बाद डेटा सेंटर फैसिलिटी का रखरखाव कौन सा वेंडर कर रहा है, AGS, इन्फोसिस, IBM या फिर एल्स्टॉम। 43 और राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C, IBM कर रहा है, IBM। ठीक है, आगे बढ़ते। विच वेंडर इज मेंटेनिंग फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर FSI सर्विस आफ्टर इन्फोसिस कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड फ्रॉम अगस्त 30 2022। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये वाले क्वेश्चन आपसे। ठीक है, आपको पहले के वेंडर पता है पर अब कौन कर रहा है। 30 अगस्त 2022 से इन्फोसिस का अनुबंध समाप्त होने के बाद वित्तीय प्रणाली FSI सेवा का रखरखाव कौन कर रहा है, IBM, AGS, एल्स्टोनिया या फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। 44 और राइट आंसर क्या है, एल्स्टोनिया, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, किस चीज़ का कर रही है, FSI का। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज दर्पण प्रोजेक्ट, दर्पण क्या है, अ प्रोजेक्ट फॉर कंप्यूटराइज्ड हेड ऑफिस, अ प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव मेल डिलीवरी स्पीड, information technology modernization project aimed at improving service quality and achieving financial inclusions of unbanked rural population, a project of automate parcel sorting। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर C। ये एक प्रोजेक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसका एम था सर्विस क्वालिटी को बेहतर करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना। कहाँ पर, अनबैंक्ड रूरल पॉपुलेशन में, जो ऐसी रूरल पॉपुलेशन है जहाँ जिनको बैंकिंग की सुविधा नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RICT, RICT की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, IT 2.0 के चक्कर में IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म्स मत भूल जाना, क्योंकि एग्जाम में तो पूछे जाएंगे। RICT तो फुल फॉर्म पे चलते हैं हम डायरेक्ट। ठीक है, ऑप्शंस क्या देखने। ठीक है, तो मैं आपको राइट फुल फॉर्म बताता हूँ, रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C में। ठीक है, तो ऐसे फुल फॉर्म्स पढ़ना ना थोड़ा वो हो जाता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ RICT डिवाइस, RICT डिवाइस का अदर नेम क्या है, सेकेंडरी कंप्यूटिंग डिवाइस, मेन कंप्यूटिंग डिवाइस, रूरल डिजिटल डिवाइस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस डिवाइस। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47 और राइट आंसर क्या है, मेन कंप्यूटिंग डिवाइस कहते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B राइट आंसर है। हाउ कैन MCD पेरिपेरल्स बी डिवाइडेड। ठीक है, मेन कंप्यूटिंग डिवाइस के जो पेरिपेरल्स हैं उनको कैसे डिवाइड किया जा सकता है। पेरिपेरल्स क्या होता है, बाह्य उपकरण, यानी कि जैसे कि आपका फ़ोन है, पर अगर आप उसको फ़ोन के साथ म्यूज़िक सुनना चाहते हैं हेडफोन से, तो वो हेडफोन क्या है, उसका पेरिपेरल डिवाइस हो गया, समझिए, वैसे ही डिवाइसेस। इंटरनल एंड एक्सटर्नल पेरिपेरल्स, कोर पेरिपेरल्स एंड अदर पेरिपेरल्स, फिक्स्ड एंड मोबाइल पेरिपेरल्स या फिर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। 48 और राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर B, कोर पेरिपेरल्स एंड अदर पेरिपेरल्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL, URL का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक,
यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। चार ऑप्शन 49 और राइट आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज अ कंप्यूटर माउस? कंप्यूटर का माउस क्या है? ठीक है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, तो इनपुट एट आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस या फिर एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। तो राइट आंसर क्या है? माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है, और इनपुट और आउटपुट डिवाइस के मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं ये पेन यूज़ कर रहा हूँ जिससे आपको यहाँ पे ये लिख के मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है ये। ठीक है, और ये जो स्क्रीन है जिसमें ये लिख के मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ से कुछ इनपुट दे रहा हूँ, इससे इनपुट हो रही है, पर जो स्क्रीन है वो शो कर रही है, तो वो आउटपुट डिवाइस हो जाता है, मॉनिटर। ओके, जैसे आपका स्पीकर है, स्पीकर से आपको कुछ बाहर मिलता है, ठीक है, सुनने को मिलता है, वो आपका क्या है? आउटपुट हो गया। और क्या बोलते हैं, जिससे आप क्या बोलते हैं कुछ इनपुट देते हो, ठीक है, और कंप्यूटर वो करता है। ठीक है, तो वो आपका इनपुट हो गया। और जब आपने एक कमांड दी इनपुट डिवाइस से और आपको उससे कुछ रिजल्ट मिला बाहर अपने पास, तो वो आउटपुट डिवाइस हो गया जिससे वो रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, सिंपल सा फंडा है, किसी को अगर कभी कन्फ्यूज़न हो तो। ठीक है, अपने छोटे घर में हो गए उनको भी बता सकते हैं आप। द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट न्यूज़लेटर इज नोन एज व्हाट? आईटी आधुनिकीकरण परियोजना न्यूज़लेटर को किस नाम से जाना जाता है? प्रोग्रेस, इनोवेशन, परिवर्तन या फिर अपडेट। क्वेश्चन नंबर 51 और राइट आंसर क्या है? परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और परिवर्तन ही क्या है पूरा करेंगे कमेंट में आप। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीबीएस? सीबीएस का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम, कस्टमर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या फिर कॉर्पोरेट बैंकिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 52 और राइट आंसर क्या है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सीएसआई? सीएसआई का पूर्ण रूप क्या है? कोर सर्विस इंटीग्रेशन सिस्टम, सेंट्रल सिस्टम इंफॉर्मेशन, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, कस्टमर सर्विस इंटरफेस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआईएस? ठीक है, सीआईएस की क्या फुल फॉर्म है? सेंट्रल इंश्योरेंस सिस्टम, कस्टमर इंश्योरेंस सिस्टम, कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन, कॉमन इंश्योरेंस सिस्टम, कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। CIS कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन इज कनेक्टेड विद विच सॉफ्टवेयर? ठीक है, तो CIS किस सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ था? ठीक है, जुड़ा हुआ है पिनेकल, सैप, मैकमिश, दर्पण। 55 और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, मैकमिश। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ F&A? F&A का पूरा नाम क्या है? फील्ड एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फैसिलिटीज एंड एसेट्स, फाइनेंस एंड अकाउंट, फंक्शंस एंड एप्लीकेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 और राइट आंसर क्या है? फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे भी सही है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईटी इन आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? आईटी का क्या मतलब है आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में? ठीक है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। तो आईटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी सही है। पूरा नाम क्या है दर्पण का? दर्पण की फुल फॉर्म, ठीक है, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। ठीक है, तो न्यू इंडिया लास्ट में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीईपीटी? सीईपीटी की फुल फॉर्म तो मैं आपको बता दूंगा, पर सीईपीटी कहाँ पर है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत करके उस जगह का नाम बताएंगे। सीईपीटी का नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, तो सेंटर इन एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म बता दी है, अब आप बताएंगे कहाँ पर है। व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर इज यूज्ड इन दर्पण डिवाइसेस? दर्पण डिवाइसेस में किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? लेजर प्रिंटर, इंकजेंट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 60 और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैम? कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या अर्थ है? रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिमोट
एक्सेस मेमोरी या फिर रैपिड एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके कंप्यूटर को रनिंग करने में, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? कितनी अच्छी स्पीड से आपका सिस्टम चलेगा वो डिपेंड करता है। यूनिवर्सल पावर सिस्टम, अनइंटरप्टेड पावर सोर्स, अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, यूनाइटेड पावर सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, राइट आंसर क्या है? अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर सी दोबारा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सॉम? ठीक है, सॉम की क्या पूरा नाम है, फुल फॉर्म है? 4 ऑप्शन है आपके पास। सिस्टम ऑपरेशन मॉड्यूल, सर्विस ऑपरेशन मॉड्यूल, स्टेटमेंट ऑफ मेल या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग मैनुअल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट ऑफ मेल, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एपीएमसी? एपीएमसी का पूर्ण रूप क्या है? ऑटोमेटेड मेल पार्सल सेंटर, ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग कंट्रोल, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर या फिर एडवांस मेल प्रोडक्शन सेंटर। और राइट आंसर क्या है यहाँ पर भी? सी, ठीक है, ये वाला सी ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर। दर्पण मेन एम्स इज टू कंप्यूटराइज विच ऑफ द फॉलोइंग? दर्पण का मुख्य उद्देश्य किसका कंप्यूटरीकरण करना है? हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस या फिर मेल पोस्ट ऑफिस। तो दर्पण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर सी, ब्रांच पोस्ट ऑफिस का कंप्यूटराइजेशन करना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन? वैन का पूरा नाम क्या है? वायरलेस एरिया नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क या फिर वाइड एक्सेस नेटवर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 और राइट आंसर क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। हु इज प्रोवाइडिंग नेटवर्क कनेक्टिविटी टू ऑल डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस? सभी विभागीय डाकघरों को नेटवर्क कनेक्टिविटी कौन प्रदान कर रहा है? बीएसएनएल, रिलायंस, इन्फोसिस, सीफी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, राइट आंसर क्या है? सीफी, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ एफएसआई? एफएसआई का पूर्ण नाम क्या है? फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेशन, फाइनेंशियल सर्विस इनोवेशन, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर या फिर फंड सर्विस इंटरफेस। क्वेश्चन नंबर 68, ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, सर्विस इंटीग्रेटर, ये सही है दोनों ही, ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? वित्तीय सेवा इंटीग्रेटर किस चीज के लिए समाधान प्रदान करता है? कोर पोस्टल ऑपरेशंस के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, कोर बैंकिंग एंड कोर इंश्योरेंस के लिए या फिर मेल ऑपरेशंस के लिए। और राइट आंसर है यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कोर बैंकिंग एंड कोर इंश्योरेंस के लिए। Who was the vendor of data center facility under IT modernization project 1.0 before transfer to IPVP? IPVP में ट्रांसफर से पहले DCF का, ठीक है, डेटा सेंटर फैसिलिटी का वेंडर कौन था? IBM, सीफी, रिलायंस, इन्फोसिस, ठीक है। और राइट आंसर क्या है? रिलायंस था, ठीक है, रिलायंस था, अब IBM संभाल रहा है, ठीक है। इन्फोसिस वॉज द वेंडर फॉर विच प्रोजेक्ट? इन्फोसिस किन परियोजनाओं के लिए विक्रेता था? ठीक है, यहाँ पे था है नेटवर्क इंटीग्रेटर और डेटा सेंटर फैसिलिटी, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, मेल ऑपरेशन हार्डवेयर, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर और रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, चेंज मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। 71 और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर और रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? ठीक है, रोम, रैम हमने पढ़ा था, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआई इन आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? एनआई नेटवर्क इंटीग्रेटर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एनआई नेटवर्क इंटीग्रेटर फुल फॉर्म होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआईएफ? इफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन फाइल, कस्टमर आइडेंटिटी फाइल, कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल या फिर कोर इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ठीक है। 74 और राइट आंसर है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल, इफ, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीसी? सीपीसी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल पोस्टल सेंटर, कॉर्पोरेट प्रोसेसिंग सेंटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर या फिर कस्टमर प्रोसेसिंग सेंटर।
75। और राइट आंसर क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज अ प्रिंटर? प्रिंटर क्या है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था आउटपुट और इनपुट डिवाइस के बारे में। ठीक है, तो प्रिंटर क्या है? प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या बोलते हैं, कमांड दी माउस से, जो कि एक इनपुट डिवाइस है, कि प्रिंट करो इसको, और आपके प्रिंटर ने उसको प्रिंट आउट आपके पास दे दिया। स्कैनर क्या है? ठीक है, स्कैनर क्या है? स्कैनर से स्कैन करके क्या है, एक जो उसका बार कोड होता है, यूनिक कोड होता है, वो उसके पीछे का आपको मिल जाता है। तो ये एक इनपुट डिवाइस है 77। ठीक है, ऐसे समझते हैं आप इनको, और एग्जाम में भी आप ऐसे ही समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पूछने के बड़े कम चांसेस है, क्योंकि इस बार पूछने के लिए बहुत कुछ है, पर क्या पता पूछा जाए। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPOES? ठीक है, IPOES का पूरा नाम क्या है? इंडिया पोस्टल ई सर्विस, इंडिया पोस्टल ऑपरेशन एंड इवेल्युएशन सिस्टम, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम, या फिर इंडिया पोस्टल ऑनलाइन एंट्री सिस्टम। 78। और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम है। नहीं, इंडिया पोस्ट ऑपरेशन एंड इवेल्युएशन सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR? OCR IPVS होता है, इंडिया पोस्ट विजिबिलिटी सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR? OCR का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ऑनलाइन कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिमल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर ऑप्टिकल कोड रीडर। 79। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, OCR, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD? LCD क्या है? लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लार्जर कलर डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, या फिर लोकल कंट्रोल डिस्प्ले। ठीक है, तो LCD पहले बहुत पूछा जाता था ये क्वेश्चन, अलग अलग एग्जामों में पूछा जा रहा है। ठीक है स्कूल में पूछा जा रहा है। ठीक है, जब ये LCD वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाफ आधे पड़ाव पे पहुंच गए हैं हम। ठीक है, 80 क्वेश्चन और बचे। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर इन RICT CBS ब्रांच पोस्ट ऑफिस कैन अवेल ATM, E-बैंकिंग, M-बैंकिंग फैसिलिटीज फ्रॉम विच डेट? RICT सेवा शाखा डाकघरों में, ठीक है, डाकघर बचत खाता धारक किस तारीख से ATM, E-बैंकिंग, M-बैंकिंग सुविधा का लाभ उठा सकते हैं? जुलाई 1, 2021, जुलाई 1, 2020, अगस्त 1, 2021, सितंबर 1, 2021, या फिर अक्टूबर 1, 2021। और राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है अगस्त 1, 2021, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कस्टमर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आर ऑफर्ड मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी फ्रॉम विच डेट? डाक विभाग के ग्राहकों को किस तारीख से मोबाइल बैंकिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है? 15 अक्टूबर 2020, 15 अक्टूबर 2019, दिसंबर 14, 2018, या फिर फरवरी 25, 2014। क्वेश्चन नंबर 82, और राइट आंसर है 15 अक्टूबर 2019 से प्रोवाइड की जा रही है मोबाइल बैंकिंग की सुविधा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते। द पोस्टल डिपार्टमेंट हैज़ प्रोवाइडेड इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर फ्रॉम विच डेट? डाक विभाग ने अपने ग्राहकों को किस तारीख से इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा प्रदान की है? अक्टूबर 15, 2019, दिसंबर 14, 2018, फरवरी 25, 2014, या फिर अगस्त 1, 2021। चार ऑप्शन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 83। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? दिसंबर 14, 2018 से जो है इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी दी जा रही है। द फर्स्ट ATM सर्विस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वॉज इनोग्रेटेड इन चेन्नई एट त्यागराज नगर हेड पोस्ट ऑफिस ऑन विच डेट? डाक विभाग की पहली ATM सेवा का उद्घाटन चेन्नई के त्यागराज नगर डाकघर हेड पोस्ट ऑफिस में किस तारीख को हुआ था? ठीक है, जनवरी 25, 2014, फरवरी 25, 2014, मार्च 25, 2014, या फिर अप्रैल 25, 2014। चार ऑप्शन है 84, और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 25, 2014 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर? ठीक है, तो कंप्यूटर के कॉन्टेक्स्ट में मेमोरी के क्या टाइप होते हैं? सिंगल, डबल, फास्ट और स्लो, प्राइमरी और सेकेंडरी, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है?
प्राइमरी और सेकेंडरी जो मेमोरी है वो तो होती है दो प्रकार की, और वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल इन्हीं का वो होता है कि कौन सी वॉलेटाइल है कौन सी नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, कंप्यूटर पढ़ोगे आप तो पता लगेगा ना, पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने। ठीक है, ये आपको हर 10 में से 8 लोग कंप्यूटर कोर्स वाले में लिए जाते हैं ना हमेशा। व्हाट इज़ अ पेन ड्राइव? पेन ड्राइव क्या है? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या फिर वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, पेन ड्राइव जो है वो एक सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, पेन ड्राइव जो है वो एक सेकेंडरी मेमोरी का सोर्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। हु मेंटेन्स द इंडिया पोस्ट वेबसाइट? इंडिया पोस्ट वेबसाइट को का रख रखाव कौन करता है? CEPT, NIC, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या फिर सीफी। 87 और राइट आंसर क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, टाटा कंसल्टी सर्विसेज जो है वो रख रखाव करता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RSI? RSI का पूर्ण रूप क्या है? रिमोट सिस्टम इंटरफेस, रीजनल सिस्टम इंटीग्रेटर, रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर या फिर रिकॉर्ड सिस्टम इंटीग्रेशन। 88। ठीक है, तो राइट आंसर है रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच सेगमेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 प्रिपेयर द वर्क फोर्स टू मैनेज चेंजेस इन वर्किंग आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IT प्रोजेक्ट 2.0। ठीक है, IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के किस खंड ने DOP में IT परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बाद काम करने में परिवर्तन का प्रबंधन करने के लिए कार्यबल तैयार किया? फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, नेटवर्क इंटीग्रेटर या फिर चेंज मैनेजमेंट। और राइट आंसर क्या है? चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम ने किया ये। ठीक है, कि जो ट्रेनिंग्स की ज़रूरत थी लोगों को काम करने के लिए वो सब प्रोवाइड करी। ठीक है, तो 89। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सी क्यों लिखा है मैंने? चेंज मैनेजमेंट सिस्टम डी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। HRMS मॉड्यूल इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? HRMS मॉड्यूल किसका हिस्सा है? IT1 की बात हो रही है यहाँ पे। फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, नेटवर्क इंटीग्रेटर या फिर रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर का हिस्सा है। ठीक है, यहाँ पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप लोगों को पता है। अगर आप लोग पहली बार दे रहे हो ना एग्जाम, तो आपको ऐसा लगेगा कि क्यों पढ़ूं मैं, ये तो अब पुरानी बात हो गई है, पास्ट की बात है, पास्ट की बात क्यों पढ़ूं? पर आपको पता नहीं है, यहाँ पे सर्विस डिसकंटिन्यू हो जाती है, उसके भी 7-7 8-8 साल बाद तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके। ठीक है, तो होता है ये। विच सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड इन कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? ठीक है, तो डाक विभाग द्वारा कोर बीमा समाधानों में किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? फिनेकल, सैप, मैकमिश, दर्पण। ठीक है, तो कौन सा किया जाता है? मैकमिश का किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओ बन रहा है, ये सी बनाता हूँ। ठीक है, हु इज द वेंडर ऑफ CSI इन IT प्रोजेक्ट? IT आधुनिकीकरण परियोजना में CSI का विक्रेता कौन है? इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, IBM, विप्रो। 92 और राइट आंसर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, who should be the minimum band what should be the minimum bandwidth of the primary network in any post office for NSP1 links, MLPs and VPA OB? ठीक है, तो NSP1 का जो लिंक होता है उसके लिए किसी भी डाकघर में प्राथमिक नेटवर्क की न्यूनतम बैंडविड्थ क्या होनी चाहिए? बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ होता है कि एक समय में कितना जो डेटा है वो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, 1 Mbps, 2 Mbps, 5 Mbps या फिर 10 Mbps। 93 और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 2 Mbps मिनिमम जो बैंडविड्थ है इतना होना चाहिए। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैव बीन प्रोवाइडेड इन द पोस्ट ऑफिस DOP? डाकघर में कितने प्रकार के नेटवर्क उपलब्ध करवाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4 और राइट आंसर क्या है? 94 है हम। ठीक है, दो तरीके के किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, NSP1 और NSP2। व्हाट डज STR स्टैंड्स फॉर? STR का क्या मतलब है? सिस्टम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, स्टैंडर्डाइज्ड ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट या फिर सर्विस ट्रांजैक्शन रजिस्टर। और राइट आंसर है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर CSI प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर CSI किसके लिए समाधान उपलब्ध करवाता है? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स, मेल ऑपरेशन, रिटेल, लॉजिस्टिक, पोस्ट, फिलेटली, फाइनेंस और अकाउंट,
पोस्ट ऑफिस काउंटर के लिए या फिर ऑल ऑफ दी अबव के लिए। तो ऑल ऑफ दी अबव को टिक करके हम जा सकते हैं, सेफ ऑप्शन है, ठीक है। अगला है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECMS अंडर IT प्रोजेक्ट, ठीक है। IT आधुनिकरण परियोजना के अंतर्गत ECMS का क्या पूरा नाम है, ठीक है। तो ECMS का जो पूरा नाम होता है वो होता है एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ढूंढना है कहाँ पर है वो, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। व्हाट वाज द टोटल आउटले ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन 1.0, ठीक है। IT आधुनिकरण परियोजना 1.0 का कुल परिव्यय कितना था? 5,785 करोड़ है, 2.0 होगा, ठीक है। और 5,000 करोड़ नहीं, 4,909 करोड़ या फिर 6,000 करोड़। राइट आंसर है 4,909 करोड़ होता था, ठीक है। आपने दो फिगर याद रखने, 5,785 करोड़ 2.0, 4,909 करोड़ 1.0 का था, ठीक है। विच मॉड्यूल इज यूज फॉर डिस्पैचिंग द अकाउंटेबल आर्टिकल, जवाबदेह लेखों को भेजने के लिए किस मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है? POS, DPMS, IPVS या फिर फिनेकल? 99, ठीक है। और राइट आंसर क्या है? IPVS, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय ID इज ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स, कर्मचारी ID कितने डिजिट की होती है? 6, 7, 8, 9, ठीक है। और राइट आंसर क्या है? 8 डिजिट की होती है एम्प्लॉय ID। आगे बढ़ते हैं। काउंटर्स यूजर्स कैन नॉट लॉग इन टू मल्टीपल सिस्टम एज काउंटर्स आर मैप्ड विद व्हाट, काउंटर्स जो सिस्टम है उपयोग करता है एक से अधिक सिस्टम में लॉग इन नहीं कर सकते, क्योंकि काउंटर किसके साथ मैप होते हैं? IP एड्रेस के साथ, यूज़र ID, मैक के साथ, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, सिस्टम नेम के साथ। तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी, मैक के साथ होते हैं, ठीक है। मैक क्या है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक बाइंडिंग आपसे पूछा भी जाता है ये, ठीक है। और ये नेटवर्क इंटीग्रेटर के अंतर्गत आता है। नेटवर्क इंटीग्रेटर क्यों? क्योंकि ये आपका जो पूरा सिस्टम है, काउंटर्स वगैरह, वो जितने भी सिस्टम है वो एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं, तो एक समय पे एक जगह आपकी ID ओपन हो सकती है, ठीक है। तो वो तो सही बात है, ठीक है, कि मल्टीपल जगह पे लॉगिन नहीं कर सकते आप। और फ़ायदा इसका क्या रहता है कि क्योंकि ये मैक बाइंडेड होते हैं, तो आप डेटा कहीं पे भी इजीली ले सकते हैं उसका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक सिस्टम पे आप बैठते तो उसी सिस्टम पे आपका डेटा मिलेगा, तो ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DPMS, DPMS का पूरा नाम क्या है? ठीक है, DPMS का पूरा नाम डेली पोस्टल मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल पोस्टल मैनेजमेंट सिस्टम, डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर डेटा प्रोसेसिंग एंड मेल सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिलीवरी एंड पोस्टमैन मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट, IT आधुनिकीकरण परियोजना के क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो IT आधुनिकीकरण परियोजना के उद्देश्य पूछे जा रहे हैं यहाँ पे। तो empower रूरल, इंक्रीज मार्केट शेयर एंड रेवेन्यू, ऑफर न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव सेफ ऑप्शन है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव सेफ भी है और सही भी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच नेटवर्क हैव पोस्ट ऑफिस बीन नेटवर्क्ड, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस का जो नेटवर्क है वो किस नेटवर्क के अंतर्गत काम करता है? तो वो नेटवर्क कौन सा है? वैन है। लैन भी नहीं है, मैन भी नहीं है, पैन भी नहीं है, वो है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SOL इन बैंकिंग सॉल्यूशन? SOL बैंकिंग सॉल्यूशन में इसका मीनिंग क्या है? सर्विस ऑनलाइन, सिस्टम ऑपरेशंस लॉगिन, या फिर सर्विस आउटलेट, या फिर स्टैंडर्ड ऑपरेशन लोकेशन, SOL, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, और इसका जो सही उत्तर होता है वो होता है सर्विस आउटलेट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DCF? DCF का पूरा नाम क्या है? डेटा कम्युनिकेशन फैसिलिटी, डिजिटल कंट्रोल फैसिलिटी, डेटा सेंटर फैसिलिटी, डॉक्यूमेंट कंट्रोल फैसिलिटी, ठीक है। DCF डेटा सेंटर फैसिलिटी, ठीक है, नवी मुंबई, ठीक है, नवी मुंबई में। व्हाट इज द फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AEPS? AEPS का पूरा नाम क्या है? ठीक है, और 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, ये आपको दिख रहे होंगे। अकाउंट इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, या फिर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। और राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्यों है यहाँ पे लिखा हुआ?
ठीक है, राइट आंसर ठीक है लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर अवेलेबल इन एईपीएस? एईपीएस में इनमें से कौन सी जो सर्विसेज है वो अवेलेबल है? क्वेश्चन नंबर 108 सॉरी, विच ऑफ द, ठीक है, कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा आपकी क्या बोलते हैं, शॉर्ट अपने के बाद सर थोड़ा सा ना हो जाता है, आवाज़ में भी रूखापन आ जाता है, 1 घंटा हो गया है। ठीक है, और शब्द भी नहीं निकलते मुंह से। कभी ट्राई करिएगा आप भी बोल के ना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RRRN? ठीक है, RRRN का पूरा नाम क्या है? 4 ऑप्शन है, रियल टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर, रिसीवर रजिस्ट्रेशन नंबर, रिक्रूटिंग रेफरेंस नंबर या फिर रिट्रीवल रेफरेंस नंबर। ठीक है, 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 109, और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रिसीवर्स रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, फुल फॉर्म्स, अब आप सोच रहे होंगे कि फुल फॉर्म्स क्यों पढ़ा रहे? फुल फॉर्म्स एग्जाम में पूछी जाती है। वैसे जो आपका सिलेबस है आईटी मॉडर्नाइजेशन का, वो टर्मिनोलॉजीज ही है। टर्मिनोलॉजीज तो यही होती है ना? पूछा जाता है एग्जाम में, आपको अभी पता नहीं है शायद, अगर जो पहली बार दे रहे हैं ना उनको पता नहीं होगा। द बैंक who has deployed the APS terminal on which the transaction is done is called as what? जिस बैंक ने AEPS टर्मिनल तैनात किया जिस पर लेन देन किया जाता है, उस बैंक को क्या कहा जाता है? इशूइंग बैंक, एक्वायरर बैंक, बेनिफिशियरी बैंक या फिर स्पॉन्सर बैंक। क्वेश्चन नंबर 110, और उस बैंक को क्या कहा जाता है? एक्वायरर बैंक कहा जाता है। ठीक है, ये तो अच्छा क्वेश्चन था। वट बैंक विद the bank with which the customer's Aadhaar seeded account is held is called as what? जिस बैंक में ग्राहक का आधार खाता जुड़ा है उसे क्या कहा जाएगा? ठीक है, एईपीएस के उसमें ना, एक्वायरर बैंक, इशूअर बैंक, बेनिफिशियरी बैंक या फिर स्पॉन्सर बैंक। 111, और राइट आंसर क्या है? इशूअर बैंक कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई? एनपीसीआई का पूरा नाम क्या है? नेशनल पोस्टल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर नेशनल प्रोविडेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 112, और राइट आंसर क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एनपीसीआई। क्यूआर कार्ड कैन नॉट बी यूज्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग? क्यूआर कार्ड का उपयोग निम्नलिखित में से किस पर नहीं किया जा सकता है? मर्चेंट आउटलेट्स पर, ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स पर, एटीएम्स पर या फिर पीओएस टर्मिनल्स पर। तो राइट आंसर क्या है? एटीएम पर नहीं करेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ऑनलाइन पे होता है, मर्चेंट आउटलेट पे नहीं करेंगे, तो फिर क्यूआर कार्ड का औचित्य ही क्या है? फिर तो वही बात हो गई कि नहीं, मैं बोलना नहीं चाहता कौन सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनओपी? पीएनओपी का पूर्ण रूप क्या है? पोस्टल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट, पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्लान, पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट या फिर पोस्ट नेशनल ऑप्टिमाइजेशन ऑपरेशनल प्रोजेक्ट। पीएनओपी पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, जहां पर भी मिलेगा टिक कर देंगे हम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, और सी पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा राइट आंसर है। एग्जाम में मत जाना सी करके, हमारे क्लास में थे सी। ठीक है, बस। विच कमेटी अप्रूव्ड द आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन नवंबर 2012? किस समिति ने नवंबर 2012 में डाक विभाग की आईटी आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी दी थी? बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, या ऐसा कहें कि पूछा जाता था। ठीक है, पर पूछा जा सकता है अभी भी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है? पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कमेटी या फिर स्टीयरिंग कमेटी। और राइट आंसर क्या है? कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 116, व्हाट वाज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट टू बी टोटली इम्प्लीमेंटेड? आईटी आधुनिकीकरण परियोजना का पहला घटक कौन सा था जिसे पूरी तरीके से क्या है, लागू किया गया था? ठीक है, ए कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, नेटवर्क इंटीग्रेटर, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर या फिर डेटा सेंटर
फैसिलिटी, क्वेश्चन नंबर 116। और राइट आंसर क्या, डेटा सेंटर फैसिलिटी है सबसे पहला घटक जिसको पूरी तरीके से लागू किया गया था। अगर आप कभी कभी ना, सिर्फ कभी कभी, हमेशा नहीं, कि थोड़ा सा रैशनल, थोड़ा सा सोचें, ठीक है, तो लग जाता है पता है। क्योंकि सबसे पहले जो है, अगर क्या कहते हैं, बना रहे हैं कुछ भी, है ना, तो सबसे पहले डेटा को कैसे रखेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, पहले वही करेंगे, तभी तो। नहीं तो क्या पता ऑनलाइन कर दिया, डेटा आ रहा है, डेटा कहाँ जा रहा है कोई पता नहीं, है ना। हु डेवलप्ड एंड कस्टमाइज्ड द फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। डाक विभाग के लिए फिनेकल सॉफ्टवेयर को किसने विकसित किया और अनुकूलित किया? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, विप्रो, इन्फोसिस, IBM। ठीक है, 117। और राइट आंसर क्या, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज ने किया। ठीक है। और फाइनेंशियल लाइन सर्वर URL, लाइव सर्वर URL इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? पिनेकल है, फाइनेंशियल नहीं है। ठीक है, पिनेकल लाइव सर्वर URL इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? Generating previous day reports, daily transaction and generating current day reports, archiving old data, user administration। क्वेश्चन नंबर 118। राइट आंसर क्या है, डेली ट्रांजेक्शन एंड जनरेटिंग करंट डे रिपोर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी। फिनेकल MIS सर्वर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? फिनेकल MIS सर्वर का उपयोग क्यों किया जाता है? डेली ट्रांजेक्शन, जनरेटिंग करंट डे रिपोर्ट्स, जनरेटिंग प्रीवियस डे रिपोर्ट, या फिर MIS सर्वर डेटा एंट्री के लिए। क्वेश्चन नंबर 119। और राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, प्रीवियस डे रिपोर्ट्स, जनरेटिंग प्रीवियस डे रिपोर्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल एट ईच सर्कल टू सपोर्ट फिनेकल रिलेटेड इश्यूज एंड मॉनिटर EOD फॉर द एंटायर सर्कल? निम्नलिखित में से कौन सभी कार्यालयों के फिनेकल संबंधी मुद्दों का समर्थन करने और पूरे सर्कल के लिए EOD की निगरानी करने के लिए प्रत्येक सर्कल में कार्य कर रहा है? हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, डेटा सेंटर, या फिर सर्कल प्रोसेसिंग सेंटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120। और राइट आंसर क्या, सर्कल प्रोसेसिंग सेंटर, CPC। और यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये EOD की फुल फॉर्म आपने बतानी है। बहुत ईजी फुल फॉर्म है, ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी मेहनत करें और ऑप्शन में ये फुल फॉर्म बताएं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उनमें से कुछ 10% लोग ऐसे होंगे जो क्या बोलते हैं, ये फुल फॉर्म हमें ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप अपने एग्जाम को लेकर सीरियस है ना, थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। ऑल द फंक्शंस ऑफ अ सेविंग बैंक आर डन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? बचत बैंक के सभी कार्य किसके माध्यम से किए जाते हैं? मैकमेश, सैप, फिनेकल, दर्पण। 121। और राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, फिनेकल। हाँ ठीक है, IT मॉडर्नाइजेशन ये क्वेश्चन सही है। ठीक है, 2.0 के नहीं है, 2.0 हमने ऊपर देख लिया था, बहुत टाइम से IT चल रहा है। ईच डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफिस इज कॉल्ड एज सर्विस आउटलेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? निम्नलिखित में से किस में प्रत्येक विभागीय डाकघर को सर्विस आउटलेट कहा जाता है? CSI, NI, फिनेकल, FSI। क्वेश्चन नंबर 122। और राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, फिनेकल। What was the focal point of Project Arrow? प्रोजेक्ट एरो का केंद्र बिंदु क्या था? To computerize all post office, to improve mail delivery, to make the post office the window to the world for the common man, या फिर to introduce new financial products? क्वेश्चन नंबर 123। और राइट आंसर क्या है, सबसे जो फैंसी लग रहा है, ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी, और राइट आंसर भी यही है, टू मेक द पोस्ट ऑफिस विंडो टू द वर्ल्ड फॉर कॉमन मैन, कि एक नागरिक के लिए, ठीक है, पोस्ट ऑफिस को दुनिया की विंडो बनाना, कि आप यहाँ से दुनिया देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। अच्छा है। मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट वाज डेवलप्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, हिंदी लिखना नहीं था, खैर ठीक है, कोई बात नहीं। मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट जो है निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया था? टू इम्प्रूव एम्प्लॉय एफिशिएंसी, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, और ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फॉर स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड मेल,
टू मैनेज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू ऑटोमेट रूरल पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो राइट आंसर है फॉर ऑनलाइन ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फॉर स्पीड पोस्ट एंड रजिस्टर्ड मेल। ठीक है, मेल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट इसलिए डेवलप किया गया था। व्हेन वाज द पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्टेड? पार्सल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? 17 अगस्त 2017, 17 अगस्त 2018, 17 सितंबर 2018 या फिर 17 अक्टूबर 2018। ठीक है, तो ऑप्शंस भी अच्छे हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें साल याद नहीं होता, पर ये पता है 17 तारीख थी। ठीक है, तो सारे ही 17 तारीख है यहाँ पे। राइट आंसर आपको बताना था और राइट आंसर क्या था? अगस्त 17 2018। अगस्त 17 को ही आपका एग्जाम भी है। ठीक है, पोस्टल इन्फो ऐप इज डेवलप्ड बाय होम? पोस्ट इन्फो जो ऐप है वो किसके द्वारा क्या कहते हैं डेवलप किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, एनआईसी, इन्फोसिस, सीपीटी मैसूर या फिर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा। और राइट आंसर क्या है? सीईपीटी मैसूर के द्वारा। ठीक है, तो मैंने पूछा था आपसे सीपीटी कहाँ है, मैसूर में है सीपीटी। आप लोगों ने बताया ये नहीं बताया वो तो बाद में कमेंट देख के पता लगेगा, पर मैं आपको बता देता हूँ अब। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012 ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? ठीक है, आईटी आधुनिकरण 2012 का जो प्रोजेक्ट था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, उसका इनमें से क्या उद्देश्य नहीं था? मॉडर्नाइजेशन एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑल नॉन कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस, ये तो था। क्रिएशन ऑफ रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी था। डेवलपमेंट ऑफ स्केलेबल इंटीग्रेटेड एंड मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर, क्वेश्चन नंबर 127। ठीक है, ये भी था। ठीक है, स्केल हो रहा है अभी 2.0 में। इम्प्रूवमेंट ऑफ द लुक एंड फील ऑफ द पोस्ट ऑफिस अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, तो ये नहीं था कि क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू हाउ मेनी सेगमेंट्स? ठीक है, तो आईटी आधुनिकरण परियोजना 2012 वाली कितने खंडों में इसको कार्यान्वित किया गया था? 6, 7, 8 या फिर 9 सेगमेंट? और राइट आंसर क्या है? 8 सेगमेंट्स में इनको किया गया था। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ फॉर न्यू टेक्नोलॉजी हैज बीन प्लान्ड अंडर विच सेगमेंट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? आईटी आधुनिकरण परियोजना के किस खंड के तहत नई तकनीक के लिए कर्मचारी के प्रशिक्षण की योजना बनाई गई? फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, चेंज मैनेजमेंट या फिर नेटवर्क इंटीग्रेटर? और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, चेंज मैनेजमेंट। ठीक है, तो चेंज मैनेजमेंट ने ही किया था ये, कि क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं, नए सॉफ्टवेयर तो बना दिए, काम करना आया ही नहीं उसमें, है ना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड डेटा सेंटर फैसिलिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट फंक्शनिंग? डेटा सेंटर फैसिलिटी परियोजना ने कब कार्य करना शुरू किया? 2012, 13, 14, 15? 4 ऑप्शन है, 130 और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2013 में। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईसीएमएस इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? ईसीएमएस का क्या उद्देश्य है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में? ठीक है, ईसीएमएस फुल फॉर्म थोड़ी देर पहले हमने देखी थी, एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या उद्देश्य है? मेल ट्रैकिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अपलोड अ डॉक्यूमेंट इन मैकमिश में अपलोड करना डॉक्यूमेंट, या फिर एचआर डाटा को मैनेज करना। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स। और राइट आंसर क्या है? मैकमिश में जो है डेटा को अपलोड करना डॉक्यूमेंट को, इतना सा काम। वेयर हैव द सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स ऑफ पीएलआई बीन इस्टेब्लिश्ड? पीएलआई के केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर स्थापित किए गए? डेटा सेंटर फैसिलिटी में, हर एक हेड पोस्ट ऑफिस में, सर्कल प्रोसेसिंग सेंटर में, या फिर एट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट? 32। और राइट आंसर क्या है? एट ईच हेड पोस्ट ऑफिस, हेड ऑफिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। विच सेगमेंट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट कंप्यूटराइज्ड एसबी एंड पीएलआई ऑपरेशंस ऑफ डिपार्टमेंट थ्रू वन प्लेटफॉर्म? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, नेटवर्क इंटीग्रेटर, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर और फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर, दोनों ही सही है। और रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर, तो राइट आंसर है सेविंग बैंक और पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस को एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है, एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो कंप्यूटराइज किया है,
वो किया है फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर ने। फॉर सेविंग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन और कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन प्रोवाइड किए इन्होंने, ठीक है। इन आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट एटीएम सर्विसेज कवर्ड अंडर विच वर्टिकल? आईटी आधुनिकीकरण परियोजना में एटीएम सेवा किस वर्टिकल के अंतर्गत आती है? कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में, नेटवर्क सिस्टम इंटीग्रेटर में, नेटवर्क इंटीग्रेटर में, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर में, या फिर रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर में आती है, ऑप्शन नंबर सी। मैकमिश एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय विच आईटी बेस्ड कंपनी? ठीक है, मैकमिश सॉफ्टवेयर किस आईटी आधारित कंपनी द्वारा विकसित किया गया था? टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, आईबीएम। 135 और राइट आंसर क्या है, इन्फोसिस ने बनाया था मैकमिश को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडिया पोस्ट एटीएम्स? ठीक है, इंडिया पोस्ट एटीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अ कार्ड, ए कार्ड ऑफ ओनली इंडिया पोस्ट आर एक्सेप्टेड, कार्ड्स ऑफ ऑल बैंक आर एक्सेप्टेड, कार्ड्स ऑफ ओनली नेशनलाइज्ड बैंक आर एक्सेप्टेड, कार्ड्स ऑफ ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर एक्सेप्टेड। ठीक है, और राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कार्ड्स ऑफ ऑल बैंक्स आर एक्सेप्टेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इंटरनेट बैंकिंग सर्विस इन पीओएसबी इज टर्म्ड एज व्हाट? ठीक है, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को क्या कहा जाता है? एम बैंकिंग, ई बैंकिंग, आई बैंकिंग, या फिर नेट बैंकिंग। 137 और राइट आंसर क्या है, ई बैंकिंग कहा जाता है। ठीक है, विच टेलीकॉम कंपनी प्रोवाइड्स प्राइमरी नेटवर्क टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट? कौन सी दूर संचार कंपनी डाक विभाग को प्राथमिक नेटवर्क प्रदान करती है? जियो, एयरटेल, BSNL या फिर वोडाफोन। और राइट आंसर क्या है, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या पता एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ ले आपसे इसकी, है ना, तो मैंने बता दिया आपको। वर्ड वैन रिलेट्स टू विच सेगमेंट ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म होती है, और ये रिलेट करता है नेटवर्क इंटीग्रेटर से, ऑप्शन नंबर डी में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SRS? SRS की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड, सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या फिर सिस्टम रिलायबिलिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, तो SRS जो है ये एक प्रोसेस होता है जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले किया जाता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में क्या देखा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर है उसकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस क्या है। ठीक है, तो उस प्रोसेस चरण, ठीक है, डेवलपमेंट में ये होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PMU? PMU का पूर्ण रूप क्या है? पोस्टल मैनेजमेंट यूनिट, प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, या फिर परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग यूनिट। 141 और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, PMU। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RTGS? RTGS, ठीक है, रियल टाइम ट्रांजैक्शन ग्रॉस स्टेटमेंट सेटलमेंट, रैपिड टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रिमोट ट्रांसफर ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, तो 142 और राइट आंसर क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते, व्हाट वाज द एम ऑफ द चेंज मैनेजमेंट स्ट्रीम ऑफ आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? आईटी आधुनिकीकरण परियोजना की परिवर्तन प्रबंधन धारा का उद्देश्य था टू डेवलप न्यू सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, टू प्रोवाइड हार्डवेयर टू पोस्ट ऑफिसेज, ट्रेनिंग एंड preparing all employees of Department of Post including GDS for new system to management financial transaction। तो राइट आंसर है ट्रेनिंग और प्रिपेयर करना सभी डिपार्टमेंट एम्प्लॉय को नए सिस्टम को यूज करने के लिए, GDS को इंक्लूड करके। ठीक है, आगे बढ़ते 144। डिजास्टर रिकवरी सेंटर ऑफ इंडिया पोस्ट हैज बीन फंक्शनिंग सिंस व्हेन? डिजास्टर रिकवरी सेंटर जो है वो कब से फंक्शन कर रहा है? 3 अप्रैल 2013, 28 दिसंबर 2012, 15 मई 2015, सितंबर 28 2012। क्वेश्चन नंबर 144, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मई 15 2015 से। ठीक है, वेयर इज द डिजास्टर रिकवरी सेंटर फंक्शनिंग फॉर इंडिया पोस्ट? ठीक है, भारतीय डाक के लिए आपदा रिकवरी सेंटर कहाँ पर कार्यरत है? नवी मुंबई, PTC मैसूर, ठीक है, चेन्नई, या फिर गाजियाबाद। ठीक है, और राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 145, मैसूर में, PTC मैसूर। आगे बढ़ते हैं, द ऑफिस ATMs बिकम इंटर ऑपरेबल, पोस्ट ऑफिस ATM
become interoperable with those of banks with effect from which date। ठीक है, डाकघर एटीएम जो है अन्य बैंकों के एटीएम के साथ कब इंटरऑपरेबल हुए? 31 जनवरी 2015, फरवरी 25 2014, अक्टूबर 15 2019 या फिर जनवरी 31 2016। 146 और राइट आंसर है जनवरी 31 2016 को हुए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हु वॉज अपॉइंटेड एज ए कंसल्टेंट टू स्टडी द स्टेटस ऑफ द acquisition of IT capabilities in the organization and submit a report keeping the future growth of the organization in mind under IT modernization project 2.0। ठीक है, IT आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 के तहत संगठन में IT क्षमताओं के अधिग्रहण की स्थिति का अध्ययन करने और संगठन के भविष्य के विकास को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, IBM या फिर प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड लंदन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 147 और राइट आंसर क्या है? प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स प्राइवेट लिमिटेड लंदन को जो है हायर किया गया। ठीक है, और इन्होंने ही ये बताया कि ऐसा ऐसा करिए और सब कुछ ही बदल दिया, जो कि पुराने सॉफ्टवेयर को भी अपग्रेड करा जा सकता था आई थिंक, है ना, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज तो हो सकता था उसका भी, ये तो बंद ही रहता है आधे टाइम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GPU इन GPU सर्वर्स मेंटेन्ड इन द पोस्ट ऑफिस नेटवर्क? डाकघर नेटवर्क में GPU सर्वर में बनाए गए GPU का पूर्ण रूप क्या है? जनरल अपडेट प्रोटोकॉल, ग्लोबल यूजर प्रोवाइडर, ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर या फिर जनरल यूजर पोर्टल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ग्रुप अपडेट प्रोवाइडर। GPU नहीं GUP है ये, सॉरी मैं ही गलत पढ़ रहा था। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ बफर स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ devices will be maintained at the divisional level to ensure immediate replacement in case of fault in hardware in दर्पण प्रोजेक्ट? दर्पण परियोजना में हार्डवेयर में खराबी के मामले में तत्काल रिप्लेसमेंट सुनिश्चित करने के लिए डिविजनल स्तर पर उपकरणों के बफर स्टॉक का कितना प्रतिशत बनाए रखना होगा? 2%, 3%, 5% या फिर 10%। 149 और राइट आंसर क्या है? 5% जो है बफर स्टॉक का रखना होगा ताकि इमीडिएट जो है क्या बोलते हैं रिप्लेसमेंट हो जाए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RCA अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? RCA, ठीक है, RCA का क्या है? ऑप्शन नंबर रूट कॉज एनालिसिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो रूट कॉज एनालिसिस है, नहीं तो रिसोर्स कंट्रोल एलोकेशन, ये भी सही है देखने में तो, है ना, मतलब तो बनता ही है। रिमोट कंट्रोल एक्सेस, ये तो बिल्कुल सही है, ये भी बनता है, पर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के उसमें पूछा जा रहा है तो रूट कॉज एनालिसिस राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 151 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VPN OBB? VPN OBB का पूरा नाम क्या है? ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ओवर ऑप्टिकल ब्रॉडबैंड, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ओवर ब्रॉडबैंड, वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क ओवर बेस बैंड, वेरीफाइड पब्लिक नेटवर्क ओवर ब्रॉडबैंड। 51 और राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क ओवर ब्रॉडबैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते। विच सीलो ऑफ IT modernization project is considered as the brain of postal system that integrates all the system integrator? IT आधुनिकीकरण परियोजना के किस साइलो को डाक प्रणाली का मस्तिष्क माना जाता है जो सभी सिस्टम इंटीग्रेट को एकीकृत करने का काम करता है? और राइट आंसर क्या है? फाइनेंशियल सर्विस इंटीग्रेटर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, नेटवर्क इंटीग्रेटर या फिर रूरल सिस्टम इंटीग्रेटर। 152 में और राइट आंसर है कोर सिस्टम इंटीग्रेटर। ठीक है, तो कोर सिस्टम इंटीग्रेटर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSS? LSS का पूर्ण रूप क्या है? लोकल सॉर्टिंग सिस्टम, लॉजिस्टिक सपोर्ट सिस्टम, लेबर स्केड्यूलिंग सिस्टम या फिर लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज। ठीक है, 153 और राइट आंसर क्या है? लेबर स्केड्यूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी LSS। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OEM? OEM का
फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैनेजमेंट, आउटपुट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर या फिर ऑपरेशनल इक्विपमेंट मॉनिटर। और राइट आंसर क्या है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ऑप्शन नंबर सी। व्हेन वाज मोबाइल बैंकिंग फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक कस्टमर लॉन्च्ड इन इंडिया पोस्ट? भारतीय डाक में डाकघर बचत बैंक ग्राहकों के लिए मोबाइल बैंकिंग सेवा कब शुरू की गई? अक्टूबर 15 2020, अक्टूबर 15 2019, ठीक है, दिसंबर 14 2018 या फिर फरवरी 25 2014। चार ऑप्शन है और राइट आंसर है अक्टूबर 15 2019, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TNF इन नेटवर्क इंटीग्रेशन अंडर IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012? IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 के तहत नेटवर्क एकीकरण में TNF का क्या अर्थ है? टेक्निकल नेटवर्क फंक्शन, टेक्निकल नॉट फीजेबल, टोटल नेटवर्क फेलियर या फिर टेम्पररी नेटवर्क फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 156, राइट आंसर है टेक्निकल नॉट फीजेबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस इज प्रोवाइडेड अंडर विच कंपोनेंट ऑफ IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट? IT आधुनिकीकरण परियोजना के कौन से कंपोनेंट में बिजनेस इंटेलिजेंट उपलब्ध करवाया जाता है? ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम इंटीग्रेटर, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर, नेटवर्क इंटीग्रेटर या फिर चेंज मैनेजमेंट। 157 में। ठीक है, और राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, कोर सिस्टम इंटीग्रेटर में। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RFP? RFP का पूरा नाम क्या है? रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, रिपोर्ट फॉर प्रोग्रेस या फिर रिव्यू फॉर प्रोजेक्ट। ठीक है, 158 और राइट आंसर है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SAP? SAP का पूरा नाम क्या है? सिस्टम एक्सेस प्रोटोकॉल, स्टैंडर्ड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस ऑटोमेटेशन प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 159, तो राइट आंसर है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स, SAP। ठीक है, जो कि आपको पता है क्या हुआ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UAT इन IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट 2012? UAT 2012 में भी और 2000, ये तो UAT की फुल फॉर्म तो आपसे 2002.0 के हिसाब से भी पूछी जा सकती है। UAT क्या होता है? ना ही 2011 में, 2012 में, हमेशा UAT एक ही है। यूजर एक्सपेक्टेंस टीम, यूनिफाइड एप्लीकेशन टेस्ट, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस या फिर टर्मिनल या फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, तो UAT क्या होता है कि यूज़र जो है, आपके यूज़र जो आपका वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं यूज़र्स, ठीक है, वो कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या उसमें दे रहे हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, UAT। ठीक है, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, टेस्टिंग का एक और फेस होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 160 क्वेश्चन आज के हमारे पूरे हो गए और मैं भी थोड़ा थक गया ना बोलते बोलते। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारियां जारी रखें। 10 नंबर का पेपर तो आज हमने सॉर्ट कर दिया आपका, क्योंकि 10 नंबर का IT मॉडर्नाइजेशन पूछा जाता है। बाकी आप में से अगर कोई भी, ठीक है, अपने और बाकी नंबर्स भी सॉर्ट करना चाहता है तो मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। GK के बहुत तगड़े क्वेश्चन हैं, मैथ्स के क्वेश्चन हैं तगड़े तगड़े, ठीक है, जिनमें आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे साथ में। और क्या कहते हैं, रीजनिंग है, मैथ और रीजनिंग तो रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, 15 मॉक टेस्ट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको मिल जाएंगे। और पोस्टमैन मेल गार्ड वालों के लिए तो अभी समय है, पर आप लोग भी टाइम से मॉक टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अगली क्लासेस में, जिसमें अगली क्लासेस में क्या, अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तो पीछे की जो हमारी क्लासेस हैं उनको भी देख सकते हैं वीडियोस को, क्योंकि हमने हर एक सब्जेक्ट वाइज पूरा रिवीजन पिछले 1-1.5 महीने से कंटिन्यू वीडियोस डाल रहे हैं आपके लिए, और आपका रिवीजन करवा रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी उसका थोड़ा फ़ायदा उठाएं। ठीक है, और ज़रूर देखें उसको। बाकी कमेंट में हमें बताएं कि क्या और हमें आपको देना चाहिए जो आपको ज़रूरत है। ठीक है, ताकि हम भी वो आपकी ज़रूरत को पूरा कर पाएँ और हमें भी कुछ मिले मटेरियल बनाने के लिए, है ना, आपके मतलब का जो आपको चाहिए। नहीं तो हम तो एक प्रोसेस के हिसाब से चले ही रहेंगे। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सिर्फ अकेले अकेले फ़ायदा ना उठाए, अपने दोस्त का भी भला करें।
दोस्त का भला करना पुण्य का काम होता है। ठीक है, हैव अ गुड डे।